ये हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, प्रॉप्स, ठीक है। हाँ, देखो, किसी भी चीज को समझना है ना, थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं। किसी की बनी बनाई चीज को यूज करोगे ना तो वो खराब ही होगी। हमने ये सारी फाइलें क्यों उड़ाई थी? क्यों उड़ाई थी? ताकि हम खुद से बना सके। जब खुद से बनाया तो समझ भी आया। मैंने क्या कल कहा था, प्रॉप्स क्या होते हैं कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जब हमने कोई डाटा पास करना हो, उसके लिए प्रॉप्स यूज होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, फिर हमने क्या किया था, हमने ये ऐप डॉट जेएस वाला कंपोनेंट बनाया था, पता है ना इसका तो। अच्छा, अब अपनी सारी फाइल ऑन करके देखो जरा कि क्या वो फाइल ऐसी है अपनी मेन डॉट, ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है, ऐसी नहीं है फाइल। क्यों नहीं है ऐसी? हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। यही तो प्रॉब्लम है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। खुद से कोड करने की कोशिश करो भाई। ये देखो, ये सिंपल हमने एक बनाया हुआ था, क्या ये नहीं आता? उसके बाद ये कौन सी वाली फाइल है? ये हमारी ये वाली फाइल है। ये दोनों क्या है? ये क्या है? ये एक मिनट रुको, बताने दो, इससे नहीं हुआ। ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं, एग्जैक्टली। ये कंपोनेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? इस वाले फोल्डर से आ रहे हैं, ये भी हमें पता है। फिर उसके बाद ये क्या है? एग्जैक्टली, वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। अब इस वेरिएबल को हमने क्या किया था, हाँ, इस वेरिएबल को ये सब में कॉल किया। ये सब क्या था? कौन सा वाला कंपोनेंट? ये ऊपर वाला। एग्जैक्टली, इस सब के अंदर में ये डाटा क्या है? दैट इज प्रॉप इज इक्वल टू, ये यूजर क्या है? ये वाला यूजर है। एग्जैक्टली। फिर हमने इसको रन कर लेते हैं। फिर ये क्या कर रहा है? ये इसको कॉल कर रहा है। फिर ये क्या था? ये क्या था? ये पैरामीटर है ना, ये क्यों आ रहा है? हमने डाटा वहां से लेना है। अगर इसमें हमने डाटा नहीं लेना होता तो ये नहीं आता। फिर प्रॉप्स डॉट डाटा, ये डाटा कौन सा है? ये वाला डाटा है। कैसे नहीं हुआ? क्या ये नहीं आता? सर आप ना पहले सर के साथ बैठते हैं, डिसाइड किया करें कि कौन से मेथड से या कौन सी चीज इंप्लीमेंट करना है। सर यही तो प्रॉब्लम है। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज, लेट मी एक्सप्लेन। इधर देख लो, ये देख लो। दैट इज द प्रॉब्लम। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, सर हमें उनकी समझ नहीं आ रही। उसमें मैं क्लास में क्यों आता हूँ? ताकि अगर कोई ऐसा वैसा टॉपिक रह गया है, मैं उसको मजीद तरीके से एक्सप्लेन करके चला जाऊँ। डायरेक्शन चेंज नहीं होती। देखो, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अच्छा चलो, एक काम करो, एक काम बताओ, एक बात बताओ। एक मिनट, कल हमने जो प्रॉप्स थे, मैंने पहली दफा पढ़ाए हैं, उन्होंने, मैंने पढ़ाए। फिर जब सर पढ़ा रहे हैं, आप उनको टोकें कि सर हमने ये कल पढ़े थे, हमने इस मेथड के साथ पढ़े थे। किधर है आपका दिमाग? सर हमने बताया है। अच्छा, आपने फंक्शन से किया, आप क्लास से भी करें। तो ठीक है ना, दो मेथड कंस्ट्रक्टर लगा कर। अच्छा, आपने भी करवाया, हमने भी करवाई। अच्छा, चलो, समझ तो आ गई सर, लेकिन सारी क्लासें डबल माइंड हो जाती है। हम इससे मेथड से देखो, ये डबल माइंड वाला काम नहीं है, ये सिंगल माइंड वाला ही काम है। यहाँ तो कान को इधर से पकड़ लो, यहाँ कान को इधर से पकड़ लो, दोनों तरीके बहुत आसान है। चलो एक मिनट रुको, आपको कौन सा तरीका आसान लगा? ये तरीका आसान है। अच्छा, ये कर लोगे? इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये कोड मैं शेयर करता हूँ सर के साथ। आज ना मैंने खुद क्लास में आना था, वो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, अच्छा चलो, इसका सोल्यूशन निकाले। ये आसान है, क्लियर? बाद में ना मुझे कहना। इसी इसी तरीके से कंटिन्यू करें आगे। अच्छा, अब इस तरीके से प्रॉप्स को किसने रन करके देखा है अब तक? बस, बस इस तरीके से, इस तरीके से। तो फिर क्यों नहीं किया? फिर क्यों नहीं किया? यही तो प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं किया। करके आते ना,
करके आते ताकि मुझे पता होता कि आपने किया है। जो वीडियो देने का कल मकसद यही था, मैं कभी वीडियो नहीं देता। वीडियो देने का मकसद, इनसे पूछ लो जो पहले वाले स्टूडेंट है, 10-10 दिनों बाद इनको वीडियोस मिलती हैं। वीडियो देने का मकसद ये था ताकि आप लोग घर में बैठ के उसको एक दफा स्टडी कर लो, वरना कोई भी गवर्नमेंट के कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियो इलीगल है। उससे इससे प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे लिए भी हो जाता है और रूल्स के भी खिलाफ है। फिर भी मैंने वीडियोस दी हैं ताकि आप लोग घर में बैठ के इसको इजीली समझ लो। अच्छा, क्या अगला आगे टॉपिक ना पढ़े? क्यों? इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, प्रॉप्स को ही, ठीक है ना। चलो एक काम कर लेते हैं, सैफुल्ला भाई छोड़ दो, मेरी सारों पे नजर है। अच्छा चलो हम इसी को मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आप लोगों ने प्रैक्टिकल करना है। ओके। अच्छा, वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं भाई? एक तो वेरिएबल ये है जिसमें ये वैल्यू आ गई है। दूसरा वेरिएबल कौन सा होता था? नहीं, वो नंबर, वो तो एक अलग चीज है ना। जिसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसमें वैल्यूज हम डाल सकते हैं? एक तो ये वेरिएबल है, दूसरी कौन सी होती है? अरे होती है ना अरे। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू को स्टोरेज करने के लिए दो चीजें हैं, यहाँ तो वेरिएबल है, यहाँ तो वेरिएबल है और यहाँ अरे है। क्लियर? वेरिएबल की तो हमें समझ आ गई कि ये प्रॉप्स के जरिए हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मेथड के जरिए, सिंपल वाला मेथड आपको आ जाएगा, इससे खेलना आ जाएगा तो आप एडवांस से एडवांस मेथड पे आसानी से जा सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट एडवांस मेथड पे छलांगे लगाओगे तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। हमने कोड के साथ खेलना है, ठीक है। ये देखो, रिपीट कर रहा हूं अगेन, एक कंपोनेंट खत्म कर दूं, ठीक है। ये कंपोनेंट भी खत्म कर रहा हूं, मैं जूम भी कर रहा हूं। ओके, ये लो, ये लो एंड ये लो। अच्छा, दोबारा एक दफा रिपीट कर रहा हूं, उसमें मैं क्या कर रहा था, ये मिनिमाइज नहीं होता यहाँ से। दोबारा मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया था, हमने समझना था प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होते थे? एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा लेके जाने को प्रॉप्स कहते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने लेट किया, लेट मतलब फर्ज किया एक यूजर नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने ये पूरे का पूरा वैल्यू डाल दी जो कि एक सेंटेंस था, ठीक है। उसके बाद ये डिफ तो थी जो कि बाउंड करना है मुझे अपने कंपोनेंट को, ऐसे ही है। फिर उसके बाद ये क्या था, ये वाला बटन भी एक्स्ट्रा मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या था, ये सब कौन सा था? ये वाला सब था। इधर अगर कुछ और होता तो मैं यहाँ कुछ और लिखता। डाटा है, ये डाटा इज नॉट अ रिजर्व वर्ड, मैं यहाँ से चेक भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये रिजर्व वर्ड नहीं है। अब सबके अंदर डाटा पास करो और इसकी वैल्यू कौन सी है? ये वाली जो कि हमने यूजर में डाली थी। अब हमारा अगला काम रह गया था सब कंपोनेंट में। सब कंपोनेंट में क्योंकि मैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू को ले रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर जो पैरामीटर पास करना है उसको मैं कहता हूं प्रॉप्स। प्रॉप्स का मैंने पैरामीटर पास किया और रिटर्न के अंदर मैंने h1 में आई एम प्रॉप्स डॉट डाटा लिख दिया। ये डाटा क्या कर रहा है? डाटा बेसिकली ये वाला डाटा है, इसके अंदर वैल्यू ये है और उसकी वैल्यू ये है। क्लियर? आता है ये? अच्छा, अब आगे चल रहे हैं हम टेस्ट कर। ओके, क्लियर? अच्छा, तो नाउ अब मुझे ये देखना है कि मैं एक अरे को कैसे पास आउट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक अरे को कैसे पास आउट कर सकता हूँ, तो छोड़ दे इसको। अब मुझे ये देखना है कि मैं एक अरे को कैसे पास आउट कर सकता हूँ। अरे को पास, अरे में क्या होता है? मल्टीपल डाटा होता है। मल्टीपल डाटा मुझे नहीं पता कितना होगा, एक अरे में 10 चीजें भी हो सकती हैं, 20, 25, 30, 50, 60, 100, 200, 1000, लाख, करोड़, जितनी मर्जी हो सकती हैं। आई डोंट नो। लेकिन मुझे यहाँ एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है कि जैसे ये यूट्यूब है, यूट्यूब को तो नहीं ना पता पीछे कितनी की वीडियोस पड़ी हुई है, वो तो जो जो ट्रेंडिंग पे आ रही है लेके आता जा रहा है आगे।
तो ये ट्रेंडिंग पे जो चीजें आ रही हैं वो उसके सामने आ रही हैं। अब हम कुछ इस तरह की चीज बनाने की कोशिश करते हैं। कल मैंने आपको, ये बेसिकली अरे चल रही है, हम इस तरह की चीज नहीं बनाए, हम एक अरे बना रहे हैं। अब उस अरे के अंदर आप बेशक ये वीडियोस इंप्लीमेंट कर लो, बेशक लेसन इंप्लीमेंट कर लो, बेशक गूगल कंसोल इंप्लीमेंट कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, मतलब कि जहां आप ज्यादा सारे नंबर्स में चीजें देखोगे वो एक अरे ही होती है। ठीक है, वो एक अरे ही होती है। हम आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले ये जानना है, अब मुझे सबसे पहले ये जानना है कि जो अरे मेरे पास आएगी ये किस फॉर्म में होगी। सिंगल अरे, अरे की टाइप्स पता है सबको, सिंगल अरे भी होती है, फिर एक मल्टी डायमेंशनल अरे भी होती है, एक और चीज भी होती है जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली अरे पढ़ाने का मकसद क्या है? अरे पढ़ाने का मकसद ये है कि कल को जो आपको डेटाबेस से डाटा आएगा ना, वो जो आप पूछे थे निशान, कल को जो डेटाबेस से डाटा आएगा ना, वो डाटा ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है। हमने ऑब्जेक्ट्स को टैली करना है इस वक्त। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम जेसन ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट, ओके, is the JSON objects and ये देखिए, ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है। ये क्या लिखा है? एम्प्लॉयज। ये जीरो पे एक पहला वाला एम्प्लॉय, ये दूसरा वाला एम्प्लॉय, ये तीसरा वाला एम्प्लॉय। इसी तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हमने इन ऑब्जेक्ट्स को कॉल भी करना है। जावास्क्रिप्ट में अरे को कॉल किया था आप लोगों ने? किस तरह किया था? लड़कों ने नहीं किया? कैसे किया? लूप के थ्रू किया ना। यहाँ भी हम लूप यूज करेंगे, वही वाला लूप जो हमने उधर यूज किया था, वही लूप हम यहाँ यूज करेंगे। अच्छा, पहले हमने पास किया वेरिएबल, नाउ हम पास करने लगे हैं एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब अरे, मतलब मल्टीपल डाटा। ओके, अब मुझे इसका सिंटैक्स याद नहीं है, तो मेरी हेल्प करना, और हम गूगल से देख लेंगे। मैं ये भी खत्म कर रहा हूँ जी, और मैं ये भी खत्म कर रहा हूँ, बल्कि नहीं, मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ। आई एम मेन कंपोनेंट, शुड वर्क। ये सब कंपोनेंट को भी ऊपर से हटा देते हैं। ये कितनी सी भी चीज बियर नहीं करता। अच्छा जी, ये आई एम मेन, इधर देख लो भाई, आई एम मेन कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के लिए मैं दोबारा लेट यूजर्स लेता हूँ। यूजर्स लेने के बाद ये वाली ब्रैकेट लगाता हूँ। इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ जी एफ नेम इज इक्वल टू असर, ओके, एंड ई एम यानी कि ईमेल इज इक्वल टू जो मेरा ईमेल है वो, ओके, एंड फोन इज इक्वल टू व्हाटएवर। अब ये कितने बंदों का डाटा आ गया? ये एक बंदे का डाटा आ गया। अरे क्या होती है? जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो। ठीक है, सिंटैक्स मैंने हवा में लिख दी है।
सही हुआ तो ठीक, ना हुआ तो चेंज कर लेंगे। खिजर खिजर इरफान, खिजर खान। खिजर एंड इसका ये। ओके, देखो भाई, इज दैट वर्किंग? अच्छा जी, ये वर्किंग। अब मुझे अपने इस वाले डाटा को, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, मुझे इस वाले डाटा को कॉल करना है। मेरे पास इस वक्त कितने बंदों का डाटा है जी? 2 बंदों का डाटा है, लेकिन मेरे लूप को नहीं पता कितने बंदों का डाटा है। ठीक है, मेरे पास इस वक्त 2 बंदों का डाटा है। मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर एक लिस्ट लगाऊं और एक लिस्ट के अंदर सारे लोगों को कॉल करूँ। ओके, पहले हम इसी कंपोनेंट में कॉल करेंगे, फिर हम इसका प्रॉप बनाएंगे, प्रॉप बना के अगले वाले कंपोनेंट में लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ये देखो, एक तो तरीका ये है, मैं ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर देता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास एक लिस्ट ऐसे आती है। अब कल हमने एक बात गौर की थी कि मैंने कहा था यहाँ तो एक तरीका ये है कि जावास्क्रिप्ट में ऊपर लिखते हैं, पीछे गूगल वालों का बंदा बैठा है, टिक 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 रिजल्ट निकाल के आगे दे देता है। ये हरकत हुआ है जो हमने अभी की है। ठीक है, लेकिन हम हम इस वक्त समझ लें, सपोज कि जो मेरा ये वाला डाटा है ये डाटाबेस से आ रहा है। ये समझ लें कि ये मेरी एक डाटाबेस है, मेरा डाटा स्टोर हुआ हुआ है, ये यूजर्स नाम का मेरा एक डाटाबेस का टेबल है। ठीक है, अब इसको मैं कॉल करने वाला हूं अपने पास लिस्ट में, तो मैं कैसे कॉल करूंगा? दिस वन, यूजर्स डॉट मैप। बेसिकली रिएक्ट में लूप थोड़े से अलग है। ठीक है ना, आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, एक होता है फॉर लूप जिसमें हमें क्वांटिटी का पता होता है, एक होता है वाइल लूप जिसमें हमें क्वांटिटी का नहीं पता होता, और एक होता है फॉर ईच लूप जिसमें हमें क्वांटिटी का भी नहीं पता होता। लेकिन वो जो फॉर ईच लूप है वो अरे को कॉल करने के लिए यूज होता है। तो उस फॉर ईच लूप की अपनी एक फॉर्म हमें रिएक्ट ने प्रोवाइड की है। ठीक है, सो हम ये करने वाले हैं। अब इसका सिंटैक्स मुझे स्टिल याद नहीं है, शायद देखते हैं। यूजर मैप है, जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे सिंटैक्स याद हो। डॉट मैप। अच्छा, बाज औकात लोग ना रिएक्ट को अलग समझते हैं और रिएक्ट जेएस को अलग समझते हैं। जो लोग लारावेल पर काम करते हैं ना, जब हम रिएक्ट को लारावेल में या किसी एमवीसी में इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो कहते हैं जी ये रिएक्ट जेएस है। लेकिन जो हमने इंस्टॉल की है वो उसको कहते हैं जी ये रिएक्ट है। ऐसा नहीं होता, यूट्यूब चैनल्स पे ऐसी काफी सारी अफवाहें हैं। ओके, तो यहाँ पे यूजर्स आएगा, यहाँ पे इंडेक्स आएगा, और यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। देखो जी क्या ये वर्किंग में है, ये देखो इट्स वर्किंग। कैसे मुझे पता लगा? क्योंकि टेक्निकली टेक्निकली इसमें कितने लोगों का डाटा था? 2 लोगों का डाटा था। मैंने लूप में कॉल किया तो टेक्निकली इसको 2 बार रन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको लूप में कॉल करने के बाद अंदर जस्ट असद प्रिंट करवाया, तो एक ही असद 2 बार कॉल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ अपना डाटा प्रिंट करते हैं। कैसे? यूजर्स डॉट एफ नेम। ओके, अब वो देखो, असद भी आ गया और खिजर खान भी आ गया। अब टेक्निकली अगर मैं अपने HTML को छेड़े बगैर
यहाँ पर एक और डाटा पासवर्ड कराता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ जी सुफियान शाहिद। तो ये देखना मेरे पास सुफियान शाहिद भी आ गया, मेरे पास ये सुफियान शाहिद आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या जूम कर दूं इसको? इसके बाद एक और मैं डाटा पास आउट करा रहा हूँ। हमें अपने HTML के कोड को तो नहीं ना छेड़ा, मैं यहाँ कह रहा हूँ जी विकास। तो ये देखो ये मेरे पास विकास आ गई। ठीक है, मतलब के बैक एंड से वीडियोस अपलोड होती रहे जितनी मर्जी होती रहे, इट्स ओके, ये मेरा वर्किंग में आता रहेगा। अब यहाँ तक तो मुझे पता लग गया कि मैं एक अरे को प्रिंट करवा रहा हूँ HTML के अंदर। ठीक है, मैं भी जूम इन दोबारा कर देता हूँ। एक अरे को HTML के अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरी कल वाली बात याद करो, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि हम एक कंपोनेंट को भी मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं और एक प्रॉप को मल्टीपल टाइम अलग अलग कंपोनेंट्स में भी कॉल कर सकते हैं। क्लियर? सो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिखूं, इस सब वाला कंपोनेंट ही है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली सब वाले कंपोनेंट को कॉल कर दूं। नहीं, ये खुद करना, हम इसे मुश्किल वाला तरीका करते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम सब वाले कंपोनेंट के अंदर ये पूरे की पूरी अरे को कॉल कर देते हैं। ठीक है, जिसको आप वीडियोस कह लो, टाइमलाइन कह लो, अप टू यू आपने क्या बनाया, ये समझ आएगा। फिर इसके बाद हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सीधा सीधा मैं यहाँ करने वाला हूँ जी इंपोर्ट, कैसे कंपोनेंट को कॉल करते हैं, सब फ्रॉम डॉट दिस वन, और क्या था कंपोनेंट, फिर सब डॉट जेएस। ओके, सब डॉट जेएस मैंने कॉल कर दिया, इधर से भी मैंने कॉल कर दिया, और इसके अंदर मुझे प्रॉप्स फिल वक्त मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं हर चीज को ना टेस्ट करके लाजमी देखना चाहेंगे। इसको बार बार टेस्ट किए, देखो ये मेरा वर्किंग में, मुझे एरर भी नहीं दे रहा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी पूरे की पूरी जो अरे है ये मेरी कॉल हो जाए। ये मेरी पूरे की पूरी अरे है, मैं कहता हूँ ये कॉल हो जाए यूजर्स के अंदर, यूजर्स वाला डाटा। ओके, ये कैपिटल यूजर हम रख लेते हैं इसको, और ये यूजर्स वाला डाटा आ जाता है। ये यूजर्स वाला डाटा कौन सा है? ये वाला है, ये स्मॉल यूजर है ना, ऐसे ही कॉल करते थे। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं क्या क्या हमारा ये वर्किंग है। अब मुझे यहाँ पर प्रॉप्स चाहिए, प्रॉप्स आ गए। अब मैं दोबारा यहाँ पर वही चीज करूंगा जो मैंने उधर की थी, लिस्ट लगाऊंगा, लिस्ट लगा के लूप लगाऊंगा, ये प्रिंट हो जाएगा सिंपली। कैसे होगा, मैं एक डिव का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसके अंदर, जो ठीक है ये बना रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद और क्या था, लिस्ट बना रहे हैं हम इसके अंदर। लिस्ट के बाद अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पहले जब हमने यहाँ पर कॉल किया था तो यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने यूजर्स डॉट मैप ऐसे कॉल किया। क्लियर? यहाँ पर हम क्या कॉल करें, पहले वो एज अ ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ क्या है, एज अ प्रॉप। तो फिर जब एक प्रॉप को कॉल करते हैं, नो, डाटा क्यों, डाटा तो हमने लिखा ही नहीं है इसके अंदर, वो तो पहले कॉल कर लिया था। प्रॉप्स डॉट देख के बता रहे थे, प्रॉप्स डॉट ये वाला यूजर, यूजर इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, नहीं हो रहा, एरर भी नहीं है। करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई, आंखें खोलो थोड़ी सी,
अच्छा जी, ये यूजर्स हैं एंड ये यूजर्स हैं, और उसके बाद मैंने भी ये यहाँ पर ये यूजर, इधर हम कुछ और भी लगा सकते हैं। ओके, ये फिर दोबारा क्या पैरामीटर के अंदर क्या क्या थे, कुछ नहीं थे। हाँ, ये यूजर्स है, ये बेसिकली ये क्या कर रहा है, फॉर ईच लूप का पता है ना, ये क्या कर रहा है, वो पूरे के पूरे डाटा को एक एक करके आपको देता है। तो ये यूजर्स जब यहाँ पर कॉल होता है, तो जो ये वाला यूजर है ये आपको एक डाटा दे रहा होता है, और जो ये वाला यूजर है ये आपको सारा का सारा डाटा दे रहा होता है। हाँ, कर सकते हैं, तो सीधा सीधा कर सकते हैं। पहले इसको देखो, यूजर्स, हमें इसमें ना खास स्पेलिंग्स का ख्याल रखना पड़ता है कि बहुत केस सेंसिटिव है। अगर आप गलती से स्पेस लगा देते हो ना तो ये चलना बंद हो जाता है। कैपिटल स्मॉल का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी, एफ नेम था। ओके, देखो मेरा स्टिल कॉल हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर एफ नेम के साथ यूजर्स डॉट फोन नंबर भी था क्या, ईएम था, ईएम, तो देखो मेरे पास ईमेल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा जा रहा हूँ, दिस वन, ये, फिर यूजर्स डॉट फोन, तो ये मेरे पास फोन नंबर्स भी आ रहे हैं। क्लियर? अब देखो कि मैं इस वाली फाइल के अंदर इस वाली फाइल के अंदर डाटा को कॉल करूंगा, ये ऐसे, तो देखो मेरे पास डाटा ऐड होता जाएगा। अब समझ आया प्रॉब्लम, समझ आया ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मुझे कोई बंदा ये ना कहे कि नहीं हो, ठीक है, नहीं तो इस सारे कोड को कॉपियां पे लिखो, घर में एक बोतल में डालो, उसका पानी पिया करो, तो रीज बन जाएगा भाई। क्लियर? अगला टॉपिक स्टार्ट करें थोड़ा सा या नहीं, हम लोग बताओ भाई। अच्छा,